औरत जो है वो झगड़ों की जड़ होती है, फसाद की जड़ होती है। आपका कैरेक्टर आपको अच्छा साबित करता है, आपका कैरेक्टर आपको बुरा साबित करता है। और घर से बाहर निकले और गलत किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज में मुलविस हो जाए और फिर मर्द उसको मना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर ख़ान। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो खातून, जो लड़की, जो एक ब्रांड मेरे साथ मौजूद है, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की नंबर 1 लड़की, नंबर 1 खातून, दलेर सहाफ़ी, जो मर्दों से भी ज़्यादा तगड़ा और बहादुरी से, दिलेरी से काम कर रही हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा तहमीना शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना ज़बरदस्त इंट्रो। नहीं, दैट वाज क्वाइट एग्जैक्ट। तो यू डिजर्व दिस रिस्पेक्ट एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अभी। थैंक यू। मिस्टर तहमीना, काइंडली बताइएगा कि क्या एम ऑफ लाइफ था, मीडिया में कैसे आए, कहाँ से एजुकेशन ली, काइंडली सारा बैकग्राउंड हमें। यानी तहमीना से तहमीना शेख कैसे बनी? जी एग्जैक्टली, ये सवाल है। अच्छा, इस तरह से है कि मुझे बचपन से टीवी पर जब ख़बरें पढ़ती थी, एक न्यूज़ एंकर रात को 9 बजे, तो अब्बा कहते थे सो जाओ। अब मैंने उनको सुनना होता था, ख़बरें नहीं समझ आती थी, लेकिन उसका जो अंदाज़ था बयान करने का, या फ्लुएंटली तेज पढ़ रही, अब ये नहीं पता होता कि वो देख के पढ़ रही हैं कहीं से। मैं बहुत इम्प्रेस होती थी कि ये अटकती भी नहीं है। मैं सबक याद करती हूँ, मैं तो फंबल कर जाती हूँ, ये तो फंबल ही नहीं कर रही। तो उस चीज़ से मैं बचपन से इम्प्रेस थी। और फिर वो एक एम लेकर चली कि मैंने भी इसके जैसा बनना है, ये तो बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा अच्छा मेकअप किया होता है इन्होंने। बचपन से ये एक चीज़ दिल में बैठ गई। फिर उसके बाद काम स्टार्ट किया आज से 12-13 साल पहले इस फील्ड में। एक टीवी, किस चैनल से? एक टीवी पर अपने घर में बैठी हुई थी, टीवी पर देखा एक ऐड चल रहा था, नुमाइंदगान की ज़रूरत है। मैंने देखा, मेरे तो लड्डू फूटे कि मुझे मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। मैंने फ़ौरन से मोबाइल से उसकी पिक्चर ली और उसके ऊपर नीचे नंबर भी आ रहा था कि जहाँ रब्ता करना था। मैं चले गई। अब एक जो टीवी की खातून या लड़की होती है, वो और एक घरेलू में बड़ा फ़र्क है। उसकी प्रेजेंटेशन, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अब मैंने जब नंबर देखा, मैंने कॉल की, मैंने कहा जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आना चाहती हूँ। ये टीवी चैनल था जनाब जिना हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट सन न्यूज़, सॉरी SBN न्यूज़। अब मैं वहाँ पर गई, वो एक छोटा सा घर था और उस घर के अंदर कोई एक स्टूडियो बना हुआ था, एक कमरे में प्रोग्राम का स्टूडियो था और कुछ वहाँ की मैनेजमेंट बैठी थी। मैंने कहा जी मुझे भी एंकर बनना है। उन्होंने मेरे पे हंसना शुरू कर दिया जाते सर। मैंने यस मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा मुझे भी एंकर बनना है और हंसने लगे, कहते एंकर बनना है। मतलब मेरा अंदाज इस तरह का तकल्लुफ़ नहीं था उसमें, को जाते से मैंने एंकर बनना है बच्चों की तरह, प्रोफेशनली नहीं था। कहते हंसने लगे, अच्छा एंकर बनना है, बनाते हैं आपको एंकर, बैठें। क्या किया हुआ आपने? मैंने अपनी एजुकेशन बताई और फिर उन्होंने कहा कि एंकरिंग के लिए आपको पहले 1-2 साल रगड़ा खाना पड़ेगा। जब आप स्क्रीन के लिए रेडी हो जाएंगी फिर आपको हम ऑन एयर करेंगे, तो आप कर लेंगी अफोर्ड। मैंने कहा इस दौरान आप लोग पे भी करते हैं? उन्होंने कहा पे नहीं, आप शुक्र करें आपको स्क्रीन दे देंगे। तो मैंने कहा चले मैं आपको सोच के बताऊँगी। फिर मैं वहाँ से घर आ गई और घर आके मैंने खूब सोचा और ये फैसला किया कि नहीं, मुझे इसको करना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना है, बस एक एम है ना, जुनून है, वो करना है। फिर हम घर में ये फैसला किया कि ओके डन, आप करें। मैं अगले दिन गई, मैंने कहा जी मुझे करना है। ओके, कहते डन, आप कल से इतने बजे आ जाएं। अब मेरे पास टीवी वाले कपड़े नहीं थे। टीवी वाले कपड़े होते हैं प्लेन कलर्स, आम लड़कियां पहनती हैं 3 पीस प्रिंटेड सूट्स। अब मैंने पहले बड़े शौक से टीवी वाले प्लेन कलर सिलवाए और वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की और तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा आप लाइव जा सकती हैं, आप तैयार हैं। ज़बरदस्त। फिर एज अ न्यूज़ एंकर काम शुरू किया, उमर नज़ीर, और फिर आज तहमीना शेख आपके सामने है। आज एक माशाल्लाह एक ब्रांड है। इसी में से मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम आप पे हंसे, अक्सर होता है, हाँ, तो हमारे साथ भी हुआ, मगर यह है कि जो लोग आप पे हंसे वो लोग याद हैं, उनको जाके मिलती हैं, उन्हें बताती हैं कि आई एम तहमीना शेख। मैं उनको जाके मिलती हूँ, मैं उनको बताती हूँ मैं वही हूँ जो आपके पास आई थी कि मुझे एंकर बनना है। उन्होंने कहा हम आप पर हंसे इसलिए नहीं थे कि आप नहीं कर सकती, आपका मजाक नहीं उड़ा था, लेकिन आपका जो अंदाज़ था ना बचपना, मुझे एंकर बनना आते सार, तो उस बात पे, और वो मुझे चूँकि जुनून बहुत ज़्यादा था, तो मैंने ना कोई सलाम ना कोई दुआ, मुझे एंकर बनना है। बिल्कुल सर। आउटस्टैंडिंग।
मिस्टर अमीना शेख काइंडली बताइएगा कि आजकल जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जो केसेस आप कवर कर रही हैं, उसमें मियाँ बीवी का मर्डर, आपस की जो है ख़वातीन की तरफ से जो है, पहले सुना जाता था कि आज भी सुना जाता, कहा जाता है कि मर्द बड़ा तशद्दुद करता है, बड़ी सख्ती करता है। मर्डर का केस हमेशा ही जो हमने सुना पहले भी, वो मर्दों के खाते में जाता था। मगर अब जो अब मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी स्टोरीज रेगुलरली देख रहा हूँ, थैंक यू, आपके पॉडकास्ट में सारे देख रहा हूँ, थैंक यू। तो उसमें आप दिखा रही हैं, बता रही हैं कि ख़वातीन भी माशाल्लाह क्राइम में भी जो है वो मर्दों के शाना बशाना आती जा रही हैं। तो क्या रीज़न है इसकी, क्या व्हाट डू यू थिंक, ये इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, जहाँ पर हम बात करते हैं ना कि मर्द तशद्दुद करता है, रोक टोक करता है, मना करता है, जी बड़ा ही जालिम है, मैं कहती हूँ नहीं, मर्द से 2 स्टेप आगे औरत जालिम है। बीइंग अ वुमन मेरी फिर भी यही राय है कि औरत जो है वो झगड़ों की जड़ होती है, फसाद की जड़ होती है, लेकिन हर जगह नहीं। औरत का अल्लाह ने तो बड़ा अच्छा मुकाम बनाया, और औरत मर्द को पैदा करती है बेटे की सूरत में, और फिर वो बड़े होता है, शादी होती है, आगे शौहर बनता है, बाप बनता है। लेकिन औरत ने अपना मुकाम जो अल्लाह ने उसको दिया था, जो दीन ने दिया था, जो माशरे ने दिया था, उसने वो सब खो दिया अपने कैरेक्टर की वजह से। आपका कैरेक्टर आपको अच्छा साबित करता है, आपका कैरेक्टर आपको बुरा साबित करता है। अब जहाँ पर हम मर्द की बात करते हैं, मुझे बताएं कि आप भी एक आदमी हैं, ये इस रूम में हमारे बहुत से और आदमी भी बैठे हैं, राइट? बिल्कुल सही। आदमी सुबह घर से निकलता है और शाम को आता है पीछे अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने। नो डाउट। क्या एक आदमी जो लाख कमाता है महीने का, या 2 या 3 या 4 या जिसकी जितनी भी आमदन है, वो खा लेता है सारा? क्या किसके लिए लाता है कमा के? कि वो 5% भी अपने पे स्पेंड 5% भी अपने पे नहीं करता। वो अपनी बीवी को देगा, अपने बच्चों को देगा, माँ को देगा, बहन को देगा, औरत को देगा ना, बेटी को देगा, बेटी को देगा। अल्लाह करे सबकी सोच आप जैसी हो जाए। अच्छा, अपने घर की खवातीन को घर का नानो नुफ्का खर्चा पूरा करेगा। पीछे बैठी औरत आदमी की इज्जत अपनी हथेली पर लेकर बैठी है। अब वो अपनी हथेली खोलती है तो इज्जत तार तार है, और हथेली बंद रखती है तो शायद उस आदमी की नज़र में जो उसका शौहर है उसकी इज्जत डबल हो जाए। अब पीछे बैठी औरत अगर मुट्ठी खोल के सरेआम लोगों को दावतें दे और घर से बाहर निकले और गलत किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाए, और फिर मर्द उसको मना करे कि आप ना करें, और गुस्से में आके कभी एक हाथ लगा दे या दबका मार दे, तो इसका मतलब है मर्द जालिम हो गया। इसका मतलब है कि ऐसी औरत को इबरत का निशान बनाना चाहिए, अगर आप मेरे से मेरी राय पूछते हैं तो। बिल्कुल सही। लेकिन औरतें जो हैं उनकी वजह से घरों में मसाइल पैदा होते हैं। औरतें जो है, आदमी काम पर जाता है, फ़ौरन फ़ोन पकड़ा, पीछे से पैकेज लगाया होता है इन्होंने, और मैसेज पे मैसेज जा रहे हैं, मशवरे लिए जा रहे हैं। भाई मियाँ बीवी ने ज़िंदगी गुजारनी है। लड़की अपनी माँ से मशवरा लेके फिर वो अप्लाई करती है फार्मूला अपने शौहर पे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं। करवाने वाली कौन? फिर औरत। वंस अगेन अब एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर को वो टाइम नहीं दे रही है और बाहर उसने कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलविस है, तो गलती किसकी है? वंस अगेन औरत की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत ने घर बनाना है और घर बिगाड़ना है, तो अल्लाह की बंदियाँ पता नहीं घर बिगाड़ने क्यों लग गई हैं, घर बनाने की बजाय। मर्द बहादुर होता है, दिलेर होता है, लीड करता है। हाँ, तो ये दिलेरी आपके अंदर कहाँ से आई? इतने सीरियस और हीनियस किस्म की आप रेड करती हैं क्राइम को, जो जहाँ पुलिस जाने से डरती है, जहाँ पे मर्द जाने से डरते हैं, तो ये दिलेरी कहाँ से आई और आपकी आंखों में डर क्यों नहीं है? ये दिलेरी शुरू से अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई अंदर, ये मैंने सीखी नहीं है, ये मैंने अडॉप्ट नहीं की, ये बाय बर्थ है। और फिर दूसरा ये है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ आज वापस घर जाना है ना, तो ये काम करके जाना है, वरना मैंने घर नहीं जाना आज। मेरी पर्सनालिटी का एक वीक पॉइंट ये है कि मैं डेली बेसिस पे अपने आप को एक टारगेट देती हूँ कि मैंने इस टारगेट को अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर मैंने सारी ताकत लगा देनी है। वो दिलेरी की शक्ल में है, वो एफर्ट की शक्ल में है, वो बोलने की शक्ल में है, वो रेड की शक्ल में है, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की शक्ल में है, या किसी इदारे की शक्ल में है, वो फिर मैंने करके जाना है। जिस दिन मेरा टारगेट ना हुआ अचीव, उस दिन मैंने सोना नहीं है सारी रात। तो वो फिर सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से एक आदत डेवलप हो गई है, आदत बन गई है कि काम करना है तो दिलेरी से करना है, झुक के काम करना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, और काम करना है मेरिट पे। तो जो मेरिट वाला बंदा होता है ना, वो फिर ऐसे ही करता है। नो डाउट, फिर अल्लाह ताला का भी साथ होता है। हाँ।